राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों, आपको राज टीवी समाचार भारत की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दें कि आज हम विदिशा के दुर्गा नगर मंदिर स्थित ज्वाला देवी दरबार में सबसे पहले मैं हमारे राज टीवी समाचार भारत के दर्शकों के लिए मेरी माँ और दुनिया की माँ जगदम्बे जो ज्वाला देवी दरबार है, मैं उसके दर्शन करवाने जाऊंगा। सबसे पहले मेरे साथी करूंगा, पहले माँ को माँ के दर्शन करा दें सबको। जो माँ आज यहाँ पर विराजमान है ज्वाला देवी दरबार में, और ये जगत माँ जगदम्बे सबकी रक्षा करने वाली है। तो ये आज हम यहाँ पर जो दुर्गा मंदिर है, दुर्गा नगर के नाम से जाना जाता है, और ये ज्वाला देवी दरबार है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो महंत जी हैं रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी, मैं उनसे थोड़ा सा इस संबंध में जानकारी लूंगा कि क्या महत्व है, कितने साल पुराना यह मंदिर है, इसकी महिमा क्या है, कहाँ पर है, वो किस तरीके से मंदिर की स्थापना हुई थी। तो हम आपको मिलवा रहे हैं महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी, जो कि मंदिर के महंत हैं, पुजारी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। जी, मैं महंत रामेश्वर चतुर्वेदी, ज्वाला देवी शक्तिपीठ। यह मंदिर 57 का है। यह जागृत मंदिर है। इस मंदिर में माँ भगवती विराजमान हुई, जिन्होंने हाजी वली को विदा करके इस मंदिर को स्थान जागृत किया, खुद को जागृत किया। जहाँ रहते हैं वो लोग जागृत हुए। यह ज्वाला देवी के नाम से, इसमें प्रभु दयाल चतुर्वेदी का जीवन यहीं प्राण निकले। और इस मंदिर में खास तौर हमारे पिताजी थे जो ज्वाले। हमारी उम्र 70 साल की हो, 70 साल की हो। पहले क्या था यहाँ पर? पहले जंगल था जी, जंगल में मंगल माया ने किया। स्थान हाजी वली के नाम से प्रसिद्ध था। इस दो माँ बैठी कि मैं बैठ रही हूँ, हाजी वली विदा हुए, और माँ की कृपा से ऐसी हुई कि आज स्थान में खड़े होने जगह नहीं है, और दुर्गा नगर से प्रसिद्ध है। और यह हिंदुस्तान और विदेशों में इस मंदिर की जागृति है, और कई मनोकामना पूरी होती है, जिसमें घी की जोत विगत 50 वर्षों जल रही है, और तेल की जोत विगत 50 वर्षों जल रही है, और 9 दुर्गों में कम से कम 900,000 जोत जलती है, जिसमें सबकी शादी ब्याह पूजन पाठ जो करते हैं वो लोग इस मंदिर में सिद्ध जोत जलाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और कई लोग इस मंदिर में विशेष तौर से इस मंदिर में जोतों की कृपा से आज स्थान जागृत है, और वे भी जागृत है। तो ये देखा आपने, महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो बताते हैं कि यहाँ पर उनके जो पिताजी थे आज वो इस दुनिया में नहीं, हालांकि वो उनकी हमारे इस मंदिर की यादों में, तो उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। और यहाँ पर हाजी वली तालाब और हाजी वली यहाँ पर एक स्थान था, उसको विदा किया गया। उसके बाद यहाँ पर माँ दुर्गे की जी स्थापना हुई, और माँ दुर्गे की स्थापना के बाद ये दुर्गा नगर के नाम से ये स्थान आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि तमाम मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर मेरे जो महंत जी बताते हैं कि उनके दरबार में करीब पहले यहाँ पर एक जोत दरबार भी है, ज्वाला देवी जो दरबार है, ज्वाला देवी के दरबार में यहाँ पर पहले नीचे, अब ऊपर करीब सैकड़ों की संख्या में घी और तेल की ज्योतें जलती हैं। तो ये एक लंबे समय से क्रम चलता आ रहा है। और यहाँ पर महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी बताते हैं कि यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। अब आपको पता है कि कुछ दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ होगी, तो हम हमारे महंत जी से पुनः एक बार और बात करेंगे कि नवरात्रि में हमें किस तरीके से व्रत करना चाहिए, सावधानियां रखना चाहिए, और हमारे जो हमारे अंदर जो कमियां हैं या हम उनको कैसे दूर करें, माँ से हम किस तरीके से भक्ति करके आज जो हम कुछ शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम फिर एक बार आपसे महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी से मुलाकात हुई। तो नवरात्रि में किस तरीके से सावधानी रखना चाहिए, और कब से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है? ये नवरात्रि माँ की कुंवर की नवरात्रि है। इस नवरात्रि में विशेष तौर से अनुष्ठान सिद्धि है, कई प्रकार के पास अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें माँ भगवती की असीम कृपा रहती है। जितने आदमी मन को साफ रहेगा, उतनी उसके ऊपर माँ की विशेष कृपा होगी। और जो कोई इस मंदिर में आके या दुर्गा जी की सेवा करता है, उसको अमृत सिद्धि प्राप्त योग बनता है, जो हमेशा जिंदगी में कभी उसे काल मौत आदि को से दूर रहता है। और कई मनोकामनाएं जिसमें होती है वो सिद्ध होती हैं। तो ये जो हाजी वली तालाब लगभग कितने वर्ष तालाब था यहाँ पर? पहले ये दुर्गा नगर के नाम, पहले ये दुर्गा हाजी वली के नाम से प्रसिद्ध था। और ये जहाँ पे 2 दरगाह थी, जो दरगाह आज भी है, और जो इस दरगाह के नाम से माँ ने कहा कि आप विदा हुई, मैं विराजमान होती हूँ। और मंदिर में ज्वाला देवी के स्थान का आज
जो 70 वर्ष से विगत मंदिर से जागृत है, वो इस पर स्थापना हुई इस मंदिर में। दूसरा एक और मैं हमारे साथी से कहूंगा, थोड़ा सा गुरु जी से मैं चर्चा करूंगा कि जब यहाँ पर जो माँ की स्थापना हुई थी, नहीं हुई थी, उसके पहले दुर्गा नगर की स्थिति किस तरीके की थी, कैसा वीरान था और आज किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, थोड़ा सी बता। यह मंदिर जंगल था और यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब था और लोग जहाँ आने में डरते थे। और जहाँ पे इसके बाद SITI का 60 में निर्माण हुआ। इस पहले मंदिर का निर्माण हुआ और फिर SITI कॉलेज का निर्माण हुआ और फिर जहाँ पे मंदिर के स्थान के बाद जागृत स्थान हुआ। सब लोग अपने अपने आज स्थान को दुर्गा नगर नाम से फेमस हुआ। पहले की स्थान आज जो कितने यहाँ पर कितना विस्तार हुआ है, ये विस्तार आज कम से कम 1 लाख की जनता के कारण इस दुर्गा नगर में आज दुर्गा मेन सिटी में हो गया। पहले जो अलग जंगल में था, आज मंगल हो गया यहाँ पर। तो ये सुना आपने, जो महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी ज्वाला देवी दरबार के पूजा मंदिर महंत जी हैं, वो बताते हैं कि जहाँ पर जब मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी, उसके पहले यहाँ पर जंगल था और बड़ा तालाब था। उसके बाद माँ जगदम्बे के द्वारा जगदम्बे की यहाँ पर स्थापना होती, ज्वाला देवी के दरबार की स्थापना होती है। तो उसके बाद यहाँ पर SITI कॉलेज, आपने सुना होगा कि पूरे देश दुनिया के अंदर SITI कॉलेज का नाम प्रसिद्ध है। तो उसी क्रम में आज यहाँ पर गुरु जी के द्वारा बताया जाता कि यहाँ पर 1 लाख से 1.25 लाख से अधिक जनसंख्या होने के कारण इस क्षेत्र का बड़ा विकास हुआ। पहले लोग यहाँ पर आने में डरते थे और अब यहाँ पर जंगल के बाद यहाँ पर तालाब खत्म हो गया धीरे धीरे करके, हाजी वली तालाब के नाम से यहाँ पर था। तो आज एक बड़ा विस्तार हुआ। आप देख रहे होंगे दुर्गा नगर एक बहुत बड़ा क्षेत्र, विकसित क्षेत्र हो चुका है। तो जहाँ पर हमारे जो महंत जी थे, वो मैं से एक बार फिर पुनः एक बात करूंगा कि अब जो नवरात्रि आ रही है उनमें हमें भक्तों को क्या संदेश देंगे, किस तरीके से वो सावधानी रखें। माँ जगदम्बे की जो पूजा अर्चना होती ज्वाला देवी के दरबार में, ज्वाला देवी की बात कर लें या ज्योतियों की बात कर लें, जवारे की बात कर लें, सावधानी की बात कर लें, तो किस तरीके से हम अपने भक्तों को बता रहे हैं कि माँ के दरबार में आकर आप किस तरीके से और माँ की नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले किस तरीके की हम सावधानी रखें ताकि माँ हम पर प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दे और माँ अपने बेटों को खुश रखे। जी, क्या सावधानी रखें? ज्वाला देवी मंदिर प्रातः 4 बजे से खुल जाता है। इस मंदिर में 4 बजे से जल चढ़ाने वाली महिलाएं पधारती हैं और इसमें जल आदि मनोकामना करती हैं। कई महिलाएं उपवास आदि करती हैं और दिन रात मंदिर 72 घंटे मंदिर खुला रहता है। ये मंदिर में निशा पहले घट स्थापन होती है, फिर पाठ होती है और इसके बाद अष्टमी की महाआरती होती है और नवदुर्गों में हवन होता है। हवन के बाद सावधानी की बात करें, भक्तों को किस तरीके की सावधानी रखनी चाहिए? भक्तों के लाने विशेष तौर से ये दिन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसमें 24 घंटा माँ भगवती की सेवा में लीन रहें और जिसमें अनुष्ठान दाढ़ी आदि न बनाएं, अनुष्ठान आदि करें, विशेष तौर से माँ की सेवा करें। जितनी शरीर से सेवा हो जाए उतने शरीर को झोंक दें माँ के दरबार में। माँ की कृपा उन पर विशेष तौर से बनेंगे। और दशहरे को चल समारोह जो निकलता हो उसमें आज आदमी माँमय हो जाता है पूरा विदिशा और पूरे भारत माँमय हो जाता है। तो महंत जी बताते हैं कि जो नवरात्रि जैसे प्रारंभ होगी तो उसमें हमें बहुत सारी सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले हमें ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, उसके बाद हमें दाढ़ी है, नाखून है, 9 दिन तक हमें इस तरीके से पालन करना चाहिए और माँ को खुश करने के लिए हमें और भी व्रत है, हवन है, पूजन है, पाठ करना चाहिए। अब मैं सबसे एक बार अहम सवाल है, ज्वाला देवी के दरबार का नाम जो दुर्गा नगर है, ज्वाला देवी के दरबार का नाम ज्वाला देवी क्यों रखा गया, कैसे मन में प्रेरणा आई और आपके जो पिताजी हैं उनका नाम उनके मन में क्यों प्रेरणा आई और आज लगभग कितनी जोत चल रही है देश से लेकर विदिशा से लेकर विदेश तक, तो मैं उनसे और जानने करूंगा। जी, अपने पिताजी के नाम बताएं। प्रभुलाल चतुर्वेदी ज्वाला देवी शक्तिपीठ के में जहाँ पे थे उनकी पुत्र मैं हूँ रामेश्वर चतुर्वेदी। आज ये मंदिर 1 जून 1980 में प्रारंभ की थी। आज 1 जून से आज 1900 जोत तक इस मंदिर में जल रही है। विगत 50 वर्षों से 7 जोत 12 महीने जल रही है। घी की जोत 2 और 4 जोत 5 जोत तेल की जल रही है और कई भक्तों की जोत नवदुर्गों में 900 जोतें जलती है, जिसमें 100-125 जोत घी की जलती हैं और बाकी 600 जोत जलाने से फायदा क्या होता है? जोत जलाने से जो मनोकामना होती है वो पूरी होती है, जिसमें शादी ब्याह और मोड़ा मोड़ी को जिनके केस आदि मुकदमे आदि चलते हैं उसमें माँ भगवती उनकी पूर्ण करती है। फिर वो लोग आके जहाँ जोत जलाते हैं उनकी आस्था का केंद्र बना है और कई लोगों की जहाँ पर मनोकामना सिद्ध हुई है। तो ये संत महंत जी बताते हैं रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी, उनके पिताजी प्रभु दयाल जी शर्मा जी थे, उनके द्वारा 1 जोत का 1980 में यहाँ पर प्रारंभ किया था। 1980
आज लंबा समय बीत जाने के बाद आज यहाँ पर हजारों की संख्या में जोत जल रही है और यहाँ पर 12 महीने जोत जलती रहती है। तो आप भी इस ज्वाला देवी के दरबार में, माँ के दरबार में जोत जलाएं और सभी मनोकामना पूर्ण करें। तो ये हमारी खबर थी प्रभु दयाल चतुर्वेदी, जो कि महंत रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी के पिताजी थे, उनके द्वारा 1980 में ये जोत जलाने का कार्य प्रारंभ किया जाता था। अब मैं पुनः एक बार मेरे साथी से कहूंगा कि मेरी माँ जो जगत जननी जगदम्बे माँ है, उनकी एक बार पुनः दर्शन करवा दें। और नवरात्रि के बारे में जब गुरुजी ने बता ही दिया कब से नवरात्रि लग रही, कैसे लग रही है, हमें किस तरीके की सावधानियां रखना चाहिए, तो ये महंत जी रामेश्वर दयाल चतुर्वेदी बताते हैं कि हमें किस तरीके से तमाम जो नवरात्रि में सुरक्षा व्यवस्था के तमाम हमें नवरात्रि में व्रत का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचारी तमाम ऐसी जो पालन है उनका हम पालन करें और माँ का आशीर्वाद लें। तो इस संबंध में हम आज यहाँ ज्वाला देवी दरबार दुर्गानगर पहुंचे थे। यहाँ पर हमने महंत श्री रामेश्वर चतुर्वेदी से हमारी चर्चा होती है। उन्होंने नवरात्रि का महत्व बताते हुए अनेक जानकारी दी। तो आप भी हमारे चैनल से जुड़े रहें, हम आपको फिर पुनः एक बार फिर नवरात्रि से जुड़े हुए ऐसे और भी खबरें दिखाते रहेंगे। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।